हेलो दोस्तों, वेलकम टू ऑल ऑफ यू इन डेल्टन क्लासेस वंस अगेन। तो आज मैं आप सभी के सामने फिर समक्ष हुआ हूँ एक नया लेक्चर लेके, लेक्चर नंबर 7। दोस्तों हम क्या कर रहे हैं, 11th क्लास केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 2 दैट इज स्ट्रक्चर ऑफ एटम। स्ट्रक्चर ऑफ एटम कर रहे हैं, उसके हमने 6 लेक्चर कंप्लीट कर लिए। आज मैं आपके लिए लेके आऊँ लेक्चर नंबर 7, जिसके अंदर हम सीखेंगे किसी भी एलिमेंट की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन कैसे लिखते हैं, और कुछ इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशंस रूल से थोड़ी हटके हैं। उन इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशंस को हम एक्सेप्शनल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन बोलते हैं। उनके बारे में जानेंगे, उनको कैसे लिखते हैं वो देखेंगे, और इलेक्ट्रॉनिक कन्फ्यूजन होती क्या है वो सारा कुछ करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट द लेक्चर, ज्वाइन मी। सो स्टूडेंट्स हियर कुछ एलिमेंट्स हैं। एलिमेंट्स का नेम गिवन नहीं है आपको सिंपल दिया गया है। कुछ एलिमेंट्स हैं, उनके एटॉमिक नंबर्स दिए गए हैं और बोला गया है कि इनकी आपने इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन लिखनी है। तो सबसे पहले आइए समझ लेते हैं इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन होती क्या है। हमने पहले भी कर चुके हैं हम डिफरेंट क्वांटम नंबर्स के बारे में। क्वांटम नंबर्स हमें बताते हैं कि किसी भी एटम के अंदर न्यूक्लियस के सराउंडिंग इलेक्ट्रॉन कहाँ कहाँ लाई करते हैं, कौन से मेन शेल के अंदर रिवॉल्व करते हैं, और उस मेन शेल के कौन कौन से सब शेल होते हैं, वो सारा हमने पढ़ा। तो वो सारी अरेंजमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन अराउंड द न्यूक्लियस। सपोज ये मैंने एक बेसिक सा स्ट्रक्चर ड्रॉ किया है किसी भी एटम का। सबसे सेंटर में क्या होता है, न्यूक्लियस के एटम के सबसे सेंटर में जो स्पीशीज प्रेजेंट है, जो बॉडी प्रेजेंट है, जिसने बहुत कम प्लेस घेरी होती है एटम के अंदर, उसका हम क्या बोलते हैं, दैट इज कॉल्ड न्यूक्लियस। ओके, तो न्यूक्लियस के सराउंडिंग इलेक्ट्रॉन्स कौन से मेन शेल के अंदर पड़े हुए हैं, उनका सब शेल कौन सा है, इस सारी अरेंजमेंट को क्या बोलते हैं हम, दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन। तो फिलहाल मैं पहले लिखता हूं यहां पर व्हाट इज इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन। इलेक्ट्रॉनिक, जैसे यहां पर नाम ही अंडरस्टूड है, इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉनिक मींस इलेक्ट्रॉन्स। सो इलेक्ट्रॉन्स की कन्फिगरेशन मींस इलेक्ट्रॉन्स की डिस्ट्रीब्यूशन न्यूक्लियस के सराउंडिंग इन एनी एटम इन शेल्स एंड सब शेल्स। ठीक है, शेल्स क्या होते हैं, सब शेल्स क्या होते हैं, इसके बारे में दोबारा फिर करवाऊंगा आज मैं आपको। पहले लिख लेते हैं इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन है क्या। व्हाट इज इट, अरेंजमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं, नेगेटिव चार्ज पार्टिकल्स होते हैं एटम के अंदर। ठीक है, फंडामेंटल बेसिक, अगर हम 3 फंडामेंटल पार्टिकल्स की बात करें, एटम्स किसका बना होता है, वो 3 फंडामेंटल पार्टिकल्स का बना होता है। न्यूक्लियस के अंदर 2 फंडामेंटल पार्टिकल्स होते हैं जिनको हम बोलते हैं न्यूट्रॉन्स। न्यूक्लियस किसका बना होता है, न्यूट्रॉन्स प्लस प्रोटॉन्स। तो ये 2 आपके फंडामेंटल पार्टिकल्स आ गए। इसके अलावा क्या होता है आपका, इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व करते हैं इस न्यूक्लियस के सराउंडिंग पर्टिकुलर शेल्स दैट आर कॉल्ड ऑर्बिट्स। दैट पर्टिकुलर पाथ आर कॉल्ड ऑर्बिट्स। तो अरेंजमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स अराउंड द न्यूक्लियस इन शेल्स। शेल्स को किसके साथ रिप्रेजेंट करते हैं, हु टेल्स अबाउट द शेल विच क्वांटम नंबर, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। दोबारा मैं आपको यहां पर चीजें रिमाइंड करवा रहा हूं, ये सारे बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है फ्रेंड्स। सो अराउंड द न्यूक्लियस इन शेल्स, शेल्स के बारे में कौन सा क्वांटम नंबर बताएगा, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, जिसको हम n के साथ डिनोट करते हैं। ओके, शेल्स एंड सब शेल्स। जैसे शेल है, शेल के अंदर और छोटे छोटे पार्ट्स होंगे, उनको हम सब शेल्स बोलेंगे। और सब शेल को कौन सा प्रिंसिपल क्वांटम नंबर बताता है उसके बारे में, दैट इज कॉल्ड एजीमुथल क्वांटम नंबर। और एजीमुथल क्वांटम नंबर को किसके साथ डिनोट करते थे, स्मॉल l के साथ। सो ओके स्टूडेंट्स, एंड सब शेल्स इन एन एटम। तो बेसिकली पहले समझे बात को,
इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन होती क्या है? अगर हम स्मॉलेस्ट पार्ट की बात करें, एलिमेंट का स्मॉलेस्ट पार्ट जिसको आगे और नहीं तोड़ सकते हम, उसको हम बोलते हैं दैट इज कॉल्ड एटम। ओके, और एटम का अगर बेसिक सा स्ट्रक्चर देखें, एटम किसका बना होता है, कैसा होता है? एटम 3 फंडामेंटल पार्टिकल्स का होता है। कौन कौन से? एटम के बिल्कुल सेंटर में एक बॉडी प्रेजेंट है जिसने बहुत कम प्लेस ली होती है एटम की। उस सेंटर पार्ट को हम, एटम के उस सेंटर पार्ट को हम बोलते हैं दैट इज कॉल्ड न्यूक्लियस। न्यूक्लियस 2 चीजों का बना होता है, 2 पार्टिकल्स का बना होता है, न्यूट्रॉन्स प्लस प्रोटॉन्स। ओके, इसके अलावा तीसरा फंडामेंटल पार्टिकल क्या है एटम का? वो होते हैं इलेक्ट्रॉन्स, और इलेक्ट्रॉन्स इनके अंदर रिवॉल्व करते हैं, ऑर्बिटल्स के अंदर रिवॉल्व करते हैं। ओके, यहां आगे ऐसे घूमेंगे पर्टिकुलर पास में, जिनको हम शेल्स भी बोलते हैं और ऑर्बिट्स भी बोल देते हैं। ओके, तो इस स्ट्रक्चर में न्यूक्लियस के सराउंडिंग इलेक्ट्रॉन जो रिवॉल्व करते हैं, उनकी अरेंजमेंट कहां कहां है, के शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, एल में कितने हैं, जो सब शेल्स में कितने हैं, इनकी जो अरेंजमेंट करनी होती है, उस अरेंजमेंट को हम बोल देते हैं, बेसिकली उसको बोलते हैं हम इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन। ओके, तो थोड़ा सा आगे फिर रिमाइंड करते हैं। पहले मैंने आपको बताया था कि न्यूक्लियस के सराउंडिंग पर्टिकुलर पाथ जिसमें इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व करते हैं, घूमते हैं, उस पर्टिकुलर पाथ को हम क्या बोलते हैं? दैट पर्टिकुलर पाथ इज कॉल्ड ऑर्बिट। पाथ इन विच इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व, दैट पाथ इज कॉल्ड ऑर्बिट। और ऑर्बिट की बात करें तो ऑर्बिट बेसिकली हमें कौन बताता है? प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, और इनको हम शेल्स ही बोलते हैं। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर को हम n के साथ डिनोट करते हैं। ठीक है, n की कम से कम वैल्यू 1 है, 1 से कम नहीं हो सकती। n 1 है, इट मींस ये वाला जो ऑर्बिट है या शेल है न्यूक्लियस के सबसे क्लोज है। सो क्लोजेस्ट शेल और ऑर्बिट टू द न्यूक्लियस, इट हैज n वैल्यू इज इक्वल टू 1। जब n 1 हो तो हम शेल को किसके साथ डिनोट करते थे, क्या लेटर लिखते थे उसके लिए? k लिखते थे। ओके, तो n की सबसे कम वैल्यू, कम से कम n की वैल्यू 1 होती है। ठीक है, तो मिनिमम वैल्यू ऑफ n इज 1। जब n 1 होगा तो कौन सा शेल है? k शेल है, और बिल्कुल न्यूक्लियस के पास होगा, क्लोज होगा। जैसे जैसे n की वैल्यू बढ़ती जाएगी, जो शेल्स हैं या ऑर्बिट हैं वो न्यूक्लियस से दूर जाते जाएंगे। लाइक n की वैल्यू 2 है तो आपका जो शेल है या ऑर्बिट है वो सेकंड नंबर पर आफ्टर के, और उसका नाम क्या है? l। ये हम पढ़ चुके हैं सारा कुछ। अगर n की वैल्यू 3 है तो उसके लिए मेन शेल है आपका m। अगर n की वैल्यू 4 है तो मेन शेल है आपका n। ये हम पढ़ चुके हैं। ठीक है, k, l, m एंड n, दे आर द मेन शेल्स। ओके, जिसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व करते हैं अराउंड न्यूक्लियस इन एनी एटम। और इन शेल्स के भी अंदर छोटे छोटे पार्ट्स हैं, उनको हम सब शेल्स बोलते हैं, जो हमें कौन सा क्वांटम नंबर बताता है? एजीमुथल। ये हम पढ़ चुके हैं। तो अगर हम के शेल की बात करें तो इसके अंदर सिर्फ एक ही सब शेल आता है, वो हम पढ़ चुके हैं। ठीक है, कौन सा आता है? n की वैल्यू 1 हो तो उसके लिए सिर्फ एक ही सब शेल है 1s, जो k के अंदर आएगा। n की वैल्यू 2 हो तो उसके लिए सिर्फ 2 सब शेल हैं जो l के अंदर आएंगे, 2s एंड 2p। n की वैल्यू 3 हो तो उसके अंदर 3 सब शेल आएंगे, 3s, 3p एंड 3d, और जो m के अंदर आएंगे। n की वैल्यू 4 हो तो उसके लिए 4 सब शेल आएंगे, 4s, 4p, 4d एंड 4f, जो n के अंदर आएंगे। बेसिकली जितनी n की वैल्यू होती है उतने ही नंबर ऑफ सब शेल्स होते हैं किसी भी शेल के लिए। सो नंबर ऑफ सब शेल्स फॉर शेल, किसी एक शेल के लिए सब शेल कितने होंगे? वो किसके इक्वल आएगा? इट विल इक्वल टू n। जितनी n की वैल्यू होगी उतने ही सब शेल होंगे। सो नंबर ऑफ सब शेल फॉर ए शेल इज इक्वल टू n। तो व्हाट इज n हियर? मैं यहां लिखता हूं व्हाट इज n। n इज प्रिंसिपल क्वांटम
नंबर। ओके, जैसे एग्जाम्पल लेके चलते हैं यहां पर। फॉर एग्जाम्पल n इज इक्वल टू 4, अगर n की वैल्यू 4 हो, देखिए यहां पर अगर n की वैल्यू 4 हो, जो हमने पढ़ चुके हैं n 1 2 3 4, n की वैल्यू 4 हो तो मेन शेल का नाम क्या है? इट इज n। इफ n इज 4 देन शेल इज n। ओके, इसके अंदर कितने सब शेल आएंगे? अब कितनी वैल्यू है n की? 4 वैल्यू है n की, तो n के लिए सब शेल भी 4 आएंगे। अब 4 से स्टार्ट हो जाना है। सबसे पहले s होता है, उसके बाद p आता है, उसके बाद d आता है, उसके बाद f आता है, s p d f। अब कौन से s p d f होंगे? क्योंकि n की वैल्यू 4 है, 4s 4p 4d 4f। बेसिकली मेरा यहाँ बताने का आपको ये चीज बताना चाह रहा हूँ कि किसी भी शेल के अंदर सब शेल कितने होंगे जितनी उसके लिए n की वैल्यू। यहाँ देख लो n3 है m के लिए, तो m के सब शेल कितने आ गए? 3, 3s 3p 3d। n की वैल्यू 2 है l के लिए, तो l के अंदर सब शेल कितने आएंगे? 2 आएंगे, sp 2s 2p। यहाँ n की वैल्यू 1 है, तो n की वैल्यू 1 है तो k है, k के लिए सिर्फ एक ही सब शेल आएगा 1s। ओके, फिर हम आते हैं कि किसी एक पर्टिकुलर शेल के लिए नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने होते हैं। सो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फॉर अ पर्टिकुलर शेल इज इक्वल टू, वो कैसे फाइंड कर सकते हैं हम? उसके लिए फॉर्मूला है 2 इंटू एन स्क्वायर। ठीक है जी। फॉर एग्जाम्पल जैसे एग्जाम्पल लेता हूं मैं, या कोई भी ले लो आप। फॉर एग्जाम्पल यहां पर हम ले लेते हैं n इज इक्वल टू 3। n3 है, n3 हो तो कौन सा मेन शेल होगा? ये देखिए n1k n2l n3 के लिए मेन शेल का क्या नाम है? m शेल। ठीक है जी, m शेल। तो अब इस m शेल के लिए हमने देखना है कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे। तो फॉर्मूला क्या है इसके लिए? 2 इंटू एन स्क्वायर, 2 इंटू एन, एन कितना है यहाँ पर? 3 स्क्वायर, सो 3 3 9, 2 इंटू 9 इट इज इक्वल टू 18 इलेक्ट्रॉन्स। तो बेसिकली किसी शेल के अंदर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कैसे फाइंड कर सकते हैं, उसके लिए फॉर्मूला है 2n स्क्वायर। ओके, तो देखिए यहां पर, यहां n2 है तो यहां पर इलेक्ट्रॉन्स कितने आएंगे? फॉर्मूला लगाएंगे 2n स्क्वायर, 2 इंटू एन कितना है? 2 स्क्वायर कर दिया हमने, कितना आ गया हमारे पास? 2 2 4, 4 2 8। इस साइड आ जाओ। अब यहां n की वैल्यू 3 है, फॉर्मूला क्या आ गया? 2n स्क्वायर, 2 इंटू एन 3 स्क्वायर, 2 इंटू 9 कितने इलेक्ट्रॉन्स आ गए? 18 इलेक्ट्रॉन्स। यहां आ जाओ, फॉर्मूला 2n स्क्वायर, 2 इंटू एन कितना है यहाँ? 4 स्क्वायर, 2 इंटू 4 4 16, 16 2 32। कौन सा बच गया? अभी 1 वाला बच गया। इसके लिए देख लो फॉर्मूला वही 2n स्क्वायर, 2 इंटू एन 1 है, 1 स्क्वायर। अब 1 इंटू 2 कितना गया? 2। तो देखिए यहां पर, तो जैसे मैंने प्रीवियस लेक्चर में आपको बताया लिख के कि कभी भी हम k में कितने इलेक्ट्रॉन लिखते हैं, k l m एंड n, सो आगे भी लिख सकते हैं। फॉर्मूला याद रखना है। फॉर्मूला क्या है? किसी भी शेल के अंदर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फाइंड करने का फॉर्मूला है 2n स्क्वायर। ओके, तो अभी देख लीजिए यहां पर k के लिए कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आए हैं? 2, मैक्सिमम 2 लिख सकते हैं। l के लिए कितने आए मैक्सिमम? ये देखिए l के लिए 8, इसलिए l में 8 लिखते हैं। m में मैक्सिमम कितने आए हैं? ये देखिए 18, तो इसलिए m में मैक्सिमम 18, ज्यादा से ज्यादा कम से लिख सकते हैं, मैक्सिमम 18 लिख सकते हैं। ऐसे ही जब n हो तो n के लिए कितने फाइंड किए हमने इलेक्ट्रॉन्स? 32। तो इसलिए लिखते हैं हम k l m एंड n में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की जो संख्या है उसके लिए लिखते हैं 2 8 18 एंड
2। आई होप समझ आ गया आपको। किसी भी शेल के लिए नंबर ऑफ सब शेल्स कितने होंगे, जितनी एन की वैल्यू होगी। लाइक के शेल के लिए एन 1 है तो सब शेल भी एक ही होगा। लाइक एल शेल के लिए एन की वैल्यू 2 है तो सब शेल भी 2 होंगे, 2s 2p। लाइक एम शेल के लिए एन की वैल्यू 3 है तो सब शेल भी 3 होंगे, 3s 3p 3d। लाइक एन के लिए एन की वैल्यू 4 है तो इसलिए सब शेल भी 4 होंगे, 4s 4p 4d एंड 4f। ओके। और किसी शेल में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फाइंड करने हैं, उसके लिए फॉर्मूला है 2 × n²। जैसे यहां मैंने पुट की हर एक जगह फॉर्मूलाज, k की वैल्यू n के लिए 1 है, n की वैल्यू k के लिए 1 है तो उसके लिए 2n² लगाया, 2 इलेक्ट्रॉन्स। l के लिए n की वैल्यू 2 है, फॉर्मूला लगाया 2n² इलेक्ट्रॉन्स 8, ऐसे सो ऑन 18। ऐसे ही n की वैल्यू 4 है n के लिए तो उसके लिए 2n² किया, फॉर्मूला इलेक्ट्रॉन 32 आ गए। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फाइंड करने हो तो किसी भी पर्टिकुलर शेल के लिए तो फॉर्मूला इट इज 2n²। रिमाइंड इट, याद रखो इसको। ओके। तो अभी हमने क्या, अभी हम लिखेंगे फाइनली इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन किस में लिखते हैं हम, एटम में लिखेंगे, अराउंड द न्यूक्लियस लिखेंगे, और किस में लिखेंगे, शेल्स में लिखेंगे, और किस में लिखेंगे, सब शेल्स में लिखेंगे। तो बेसिकली जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन हम सब शेल में लिखेंगे वो शेल के लिए होगी। तो बेसिकली आज हम इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन लिखेंगे, इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रीब्यूट करेंगे अराउंड द न्यूक्लियस इन सब शेल। ओके। बेसिकली हमने सब शेल फाइंड किए हैं, 1s के बाद 2s, फिर 2p के बाद 3s, फिर 3p, फिर 3d, फिर 4s, 4p, 4d, 4f। ये सारे सब शेल्स हैं। ठीक है। फिर हमने पीछे रूल्स पढ़े हैं इलेक्ट्रॉन्स फिल करने के, जैसे आबू प्रिंसिपल पढ़ा था, उसमें क्या था कि पहले इलेक्ट्रॉन्स हम उन ऑर्बिटल्स में फिल करते हैं जिनकी एनर्जी कम हो। तो उसके लिए मैंने एक स्कीमेटिक डायग्राम बनाना सिखाया था आपको, कैसे बनाते हैं, कैसे हम देखते हैं किस ऑर्बिटल की एनर्जी कम है, किसको पहले लिखते हैं, किसको बाद में लिखते हैं। अब इसके बाद हम फटाफट वो डायग्राम बनाएंगे, फिर इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन लिखनी स्टार्ट करेंगे। किनके लिए कुछ एलिमेंट्स हैं जिनके एटॉमिक नंबर 10, 25, 29 एंड 24 है। एटॉमिक नंबर बेसिकली क्या आता है, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, जितने भी आपके पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल्स हैं किसी भी एटम के अंदर, दैट इज कॉल्ड एटॉमिक नंबर। ओके। सो लेट्स स्टार्ट। अभी लिखते हैं इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन। तो अभी तक हम ये सीख चुके हैं कि व्हाट इज इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन। किसी भी एटम के सराउंडिंग, न्यूक्लियस के आसपास जो मेन शेल्स हैं, जिनके सब शेल्स हैं, उनके अंदर जब इलेक्ट्रॉन को हम अरेंज करेंगे, उस अरेंजमेंट को हम क्या बोलते हैं, दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन। बेसिकली अभी हमने लिख के देखे हैं, अभी जैसे n की वैल्यू 1 है तो उसके लिए सिर्फ एक ही सब शेल आया 1s। फिर n की वैल्यू 2 थी, ये n आपको मेन शेल बता रहा है, उसके लिए दो आपके लिए सब शेल आए 2s एंड 2p। n की वैल्यू 3 थी, उसके लिए 3 सब शेल आए आपके पास 3s, 3p एंड 3d। n की वैल्यू 4 है, उसके लिए 4 सब शेल आए आपके पास 4s, 4p, 4d एंड 4f। ओके। बट इन सभी सब शेल्स के जो ऑर्बिटल्स हैं उनकी एनर्जी सेम नहीं है, कुछ की कम है, कुछ की ज्यादा है। उसको पहले एक ऑर्डर में हम अरेंज करते हैं, फिर इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन लिखते हैं, और उस ऑर्डर को अरेंज करने के लिए एक डायग्राम मैंने आपको सिखाया हुआ, अब मैं वो ड्रॉ करूंगा, फिर फाइनली हम एक बार सीक्वेंस लिख लेंगे और फिर स्टार्ट करेंगे इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन लिखनी। ओके। आई होप ये चीजें आपको लगी हैं पता। प्लीज लेक्चर के बारे में फीडबैक जरूर दीजिए करिए, कैसा लगता है लेक्चर आपको। सो जैसे अभी तो कैसे हम ड्रॉ करते हैं स्कीमेटिक डायग्राम ऑर्बिटल्स की एनर्जी को अरेंज करने के लिए, कि कौन सा ऑर्बिटल पहले आएगा, कौन सा बाद में आएगा। वो दोबारा एक बार देख लेते हैं। 1s के बाद पता है आपको ऐसे सो ऑन 2s के बाद 3s, 3s के बाद 4s के बाद 5s एंड आफ्टर 5s कुछ भी आगे लिखो, सो ऑन लिखना है आपने, 5, 6, 7, 8, 9 कंटिन्यू लिखना है। ये लिख दिया, इतना लिखा मैंने।
अब आपको पता है n की वैल्यू 1 हो तो इसके लिए सिर्फ एक ही सब शेल होता है 1s। अब 1s है 1p नहीं होगा, अभी हमने देख लिया। कैसे देखा हमने, जितनी n की वैल्यू होगी उतने सब शेल होंगे। यहां दे चेक करिए, यहां ये वाली चीज 1 है तो इसके सामने सिर्फ एक ही इसका सब शेल है 1s। इसके लिए हम अगर लिख दें यहां पर 1p तो ये रॉन्ग है। वाई? क्योंकि सब शेल्स की वैल्यू हमें n से ही लिखती है। बता, ये n है, n 1 है तो बस 1s लिख दिया, आगे 1p नहीं आएगा इसका। ओके, इसके लिए देखिए n की वैल्यू 2 है तो इसके लिए दो सब शेल आएंगे। एक हमने लिख दिया 2s, s के बाद p आता है तो यहां क्या लिखेंगे इसके बाद 2p। अब 100 चलते रहो, 3p एंड 4p, ठीक है जी, एंड 5p। अब देखिए जैसे हम पढ़ चुके हैं सब शेल्स होंगे एस पी डी एफ एस, चलते हैं आगे। 2 के लिए n की वैल्यू 2 थी तो दो सब शेल आगे 2s एंड 2p। अब आगे 3s, 3 मतलब n की वैल्यू 3 है, इसके लिए कितने सब शेल लिखने हैं, जितनी n की वैल्यू है। n की वैल्यू 3 है तो दो लिख चुके हैं 3s 3p। फिर आगे कौन सा सब शेल आता है p के बाद, d, तो इसके सामने अब लिखेंगे 3d। बेसिकली ये आपको बताने जा रहा हूं कि 1s से स्टार्ट करेंगे, 2p से स्टार्ट करेंगे, 3d से स्टार्ट करेंगे। उसके बाद लिख दिया मैंने यहां पर 4d एंड सो ऑन, ऐसे लिख सकते हैं। आगे बात करें f सब शेल की। अब देखिए यहां पर 4 के लिए 4 सब शेल आएंगे, 4s 4p 4d। उसके बाद 4f, मतलब 3f नहीं लिखना हमने, 4f लिखना है। आई होप समझ लग रहा है आपको। कुछ नहीं लगता पता, प्लीज कमेंट मी in comment section, okay? Then after doing this lecture or any lecture I will see that, और आपको मैं सजेशन जो भी हो करूँगा, वो सजेस्ट करूँगा। तो अब ड्रॉ करते हैं हम, ठीक है, ऐसे ऐसे करते थे। वन एस, 2s के बाद 2p के बाद 3s, 3s के बाद 3p के बाद 4s, 4s के बाद 3d के बाद 4p के बाद 5s, 5s के बाद 4d के बाद 5f, 5p के बाद 6s। ऐसे हम अरेंज कर सकते हैं, जितना चाहे हम उतना अरेंज कर सकते हैं। ओके, और फाइनली हमारे पास यहाँ पर अरेंजमेंट आ गई है। उस अरेंजमेंट में दोबारा एक बार लिख देता हूँ ताकि जितना इतना हमको चाहिए होगा इलेक्ट्रॉन्स फिल करने के लिए उतना उठा लेंगे यहाँ से, ठीक है। देखिए अब सबसे पहले 1s, फिर इस साइड को चलना है ऐसे, 2s, 2p, 3s, 3p के बाद 4s, 4s के बाद 3d के बाद 4p के बाद 5s, और 5s के बाद 4d के बाद 5p के बाद 6s एंड सो ऑन, ऐसे आगे लिखेंगे। इतना लिख चुका मैं, इट इज इनफ। ओके, और ये एक बात माइंड में और रखनी है आपने याद कि आपका कोई भी एस सब शेल हो, वैसे तो ये बातें बता चुका हूं, दोबारा से कोई सा भी सब शेल हो आपका, चाहे 1 है 2 है 3, इट डजेंट मैटर, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम रहेंगे। अगर वो एस है, कितने रहेंगे 2, मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन्स। ये मैं लिख दिया 2 इलेक्ट्रॉन्स एस में। ऐसे पी में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन्स, 6 इलेक्ट्रॉन्स, बताई हुई है बात सारी। डी में कितने मैक्सिमम,
तो डी में हम लिख सकते हैं 10 इलेक्ट्रॉन्स। ओके, मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन्स इन डी सबशेल इज 10। ऐसे ही एफ में हम मैक्सिमम लिख सकते हैं 14 इलेक्ट्रॉन्स। ये सारा कुछ करवाया हुआ आपको, अभी करके देखा हमने, ठीक है। तो लेट्स स्टार्ट। अभी हम इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन 1 बाय 1 लिखेंगे हर एलिमेंट के एटॉमिक नंबर के लिए। जैसे आपके पास फर्स्ट एटॉमिक नंबर है कितना है 10। ओके, तो सीक्वेंस आपने याद रखना है, बनाना सीख लेना, सीख लिया फिर याद हो जाएगा आपको इजीली। तो मैं अब लिखता जाता हूँ, जितनी मेरे को नीड होगी मैं यहाँ से उठाता जाऊँगा। ओके, तो सबसे पहले वहाँ कितना है 1s, s है, ये देखिए s, कोई सा भी s हो, 2 इलेक्ट्रॉन्स यहाँ ऊपर लिखते हैं। ये 1s2 मीन्स 1 इसका प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है जो शेल की वैल्यू बताता है। मतलब 1 यहाँ पर क्या है, 1 इज विच शेल, इट इज के शेल। और इस के शेल के अंदर जो सब शेल है वो कौन सा है, एस क्या बता रहा है यहाँ पर, एस इज सब शेल। और 2 क्या बता रहा है यहाँ पर, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो ऐसे ही सारा लिखते जाएंगे हम, ठीक है। तो ये मैंने आपको बता दिया, एक बार क्लियर कर दीजिए, ठीक है। चलिए फिर 1s के बाद है 2s, अगेन s है, s में हम 2 लिख सकते हैं, 2 लिख दिए। साथ में ही काउंट कर लेना, अपने 10 इलेक्ट्रॉन्स पूरे करने हैं, ये नहीं ज्यादा चले जाओ। ये काउंट कर लो, 2 + 2 4 हो गए। ये देखना ऊपर वाले ये इलेक्ट्रॉन 2 + 2 4 हो गए, हमने 10 करने कंप्लीट। अब 2s के बाद कौन सा सबशेल आता है, लुक हियर, इट इज 2p। ओके अब 4 इलेक्ट्रॉन पूरे हो गए हैं, 10 - 4 करें तो कितने इलेक्ट्रॉन बच गए आपके पास, 6। तो P में आते हैं कितने हैं, मैक्सिमम 6 आ सकते हैं। तो हमारी नीड भी 6 इलेक्ट्रॉन्स की है, तो हम जहाँ ज़्यादा से ज़्यादा 6 लिख देंगे। अब चेक कर लो, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पूरे हो गए। ये 6 है +2, 6 + 2 8, 8 + 2 कितने हो गए 10। तो ये आपकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन बन गई है किसी एलिमेंट के लिए जिसका एटॉमिक नंबर है 10, ठीक है। वो नहीं हमें देखना है कौन सा एलिमेंट है, जस्ट राइट हाउ टू राइट इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन। अब इसको ऑर्बिटल्स की टर्म में भी लिख लेते हैं। ये 1s का सिर्फ एक ही ऑर्बिटल है इसका, तो कितने इलेक्ट्रॉन है इसमें 2। फिर इस 2s के लिए अगेन s है, s का एक ही ऑर्बिटल होता है, कितने इलेक्ट्रॉन 2 विद अपोजिट स्पिन। अब p की बात करें तो p के 3 ऑर्बिटल्स हैं, 1 2, जिसके लिए ml की 3 वैल्यूज होती हैं। तो इसलिए हम लिखते हैं, क्या लिखते हैं हम, p-1, p0 या फिर p+1। ओके, या ऐसे भी लिख देते हैं px, py, pz। अब यहां पर हम लगाएंगे पॉलेज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। जब पॉलेज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल, p में 6 इलेक्ट्रॉन कैसे करने हैं, डायरेक्टली नहीं इलेक्ट्रॉन्स की पेयरिंग करनी है, सिंगल फिल करने हैं, 1 2 3 4 5 एंड 6। ये आपकी कंप्लीट हुई इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन फॉर एन एलिमेंट जिसका एटॉमिक नंबर है 10। चलिए आगे सेकंड एलिमेंट के ऊपर आते हैं, 25। एटॉमिक नंबर इज 25। वहां से सीक्वेंस उठाते जाओ, लिखते जाओ, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p कितने आएंगे, काउंट कर लो, 6 + 8 2 8 10 10 + 2 12 12 + 6 18। 3p के बाद कौन सा है, 4p 4s, सॉरी 3p के बाद है 4s s में 2 लिख दिया, अब 20 हो गए हैं, 25 पूरे करने हैं आपने। आगे है 3d। d में मैक्सिमम कितने, 10 इलेक्ट्रॉन लिख सकते हैं। हमारे कितने पूरे हो चुके हैं, 2 + 2 4 4 + 6 10 10 + 2 12 12 + 6 18 18 + 2 20 20 + 5 that is equal to 25। I hope understood।
अब इनके ऑर्बिटल्स लिख लेते हैं, ये होगी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन। ऑर्बिटल्स की टर्म में लिखते हैं अपन इसको। तो अपन ने यहाँ लिख दिया 1s के लिए एक ऑर्बिटल 2 इलेक्ट्रॉन्स, ये इसको देखो यहाँ पर। यहाँ 2s के लिए 2 इलेक्ट्रॉन्स, ये लिख दिया हमने। यहाँ 2p के लिए 3 ऑर्बिटल्स, ये लिख दिया हमने 3 ऑर्बिटल्स 2p के लिए। 6 इलेक्ट्रॉन फिल करने हैं, 1 2 3। हम पॉलेज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल लगा रहे हैं, 3 4 5 एंड 6। ऐसे आगे s के लिए 3s के लिए 2 इलेक्ट्रॉन्स लिखे हुए हैं हमने। अगेन p आ गया 3p, 3p के लिए 3 ऑर्बिटल्स, 6 इलेक्ट्रॉन लिखने हैं। अगेन पॉलेज एक्सक्लूजन 1 2 3 4 5 एंड 6। ओके, नेक्स्ट आ गया आपका 4s। 4s के लिए एक ही ऑर्बिटल होगा, 2 इलेक्ट्रॉन्स। आगे आ गया d आपका। d के उसमें 5 ऑर्बिटल्स होते हैं। तो 5 ऑर्बिटल्स कैसे ड्रॉ करेंगे अभी हम। यहां पर d के लिए, d सब शेल के लिए 5 ऑर्बिटल्स ड्रॉ कर रहा हूं। 1 2 3 4 एंड 5। 1 2 3 4 एंड 5। 5 इलेक्ट्रॉन लिखने हैं पहले सिंगल सिंगल। 1 2 3 4 एंड 5 है, ही 5 है। इट इज डन। तो ये आपकी कंप्लीट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। एक एलिमेंट है, इसका एटॉमिक नंबर कितना है 25। आई होप लग रहा है आपको पता। आगे हम लिखेंगे 2 हमारे एटॉमिक नंबर बच गए हैं, 29 और 24। उनके लिए इलेक्ट्रॉनिक कन्फ्यूजन अभी लिखेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। तो अभी हम आते हैं थर्ड एलिमेंट के ऊपर जिसका एटॉमिक नंबर है 29। सो लेट्स स्टार्ट। हाउ इट विल राइट एटॉमिक नंबर कितना है इस एलिमेंट का। आज हम सीख रहे हैं किसी भी एलिमेंट की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे लिखते हैं। तो एटॉमिक नंबर यहां दिया गया है 29। ओके, तो उससे पहले मैं यहां पर कुछ चीजें लिखूंगा। लाइक मैंने पहले यहां सब शेल लिख दिए हैं, फिर मैं लिखूंगा ऑर्बिटल्स। यहां लिखता हूं सब शेल, ऑर्बिटल्स, इलेक्ट्रॉन्स, टोटल इलेक्ट्रॉन्स। नाउ अभी थोड़ा सा देखेंगे, पीछे जाएंगे जो पहले कर चुके हैं। पहला सब शेल है आपका s। यू ऑल नो दैट s के लिए सिर्फ एक ही ऑर्बिटल होता है और एक ऑर्बिटल के अंदर मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन्स। सो 1 into 2, s के अंदर टोटल 2 इलेक्ट्रॉन आ गए। फिर आ गया आपका p सब शेल। p के 3 ऑर्बिटल हैं और एक के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन्स है, 3 के अंदर टोटल इलेक्ट्रॉन्स कितने आ गए 6 इलेक्ट्रॉन्स। फिर आते हैं d के आपके 5 ऑर्बिटल हैं, एक ऑर्बिटल के अंदर मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन है, टोटल इलेक्ट्रॉन कितने आ गए हैं 10। अगर ऐसे ही बात करें हम अपने नेक्स्ट सब शेल की, दैट इज f सब शेल। f के लिए सब शेल ऑर्बिटल 7 होते हैं, तो इलेक्ट्रॉन्स कितने आ गए 7 2 14 इलेक्ट्रॉन्स। दीज आर द इलेक्ट्रॉन्स। अब हमने यहां से एक और चीज ध्यान में क्या रखनी है, ये तो मैंने यहां ड्रॉ कर दिया आपको। ओके, थोड़ा सा मैंने टेबल को थोड़ा सा, जैसे हम बिजी रोड के ऊपर जाते हैं तो थोड़ा सा मैंने ऐसे यहाँ पर क्या कहते हैं उसको, वेलोसिटी कम ज़्यादा कर दी है। ठीक है, तो एक्सेलरेशन कम हो गई है यहाँ पर, तो यहाँ पर टेबल थोड़ा सा टेढ़ा मेढ़ा कर दिया है, कोई बात नहीं। अभी मैं लिखूंगा, अगर मैं बात करूं, अब दोबारा से मैं लिख रहा हूं सब शेल। दोबारा से टोटल इलेक्ट्रॉन्स, यहां मैं लिखूंगा हाफ filled orbitals।
ओके, सो वॉच हियर। सपोज पहले एस सब शेल है, एस के अंदर टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हैं 2। अगर एस सब शेल के एक ऑर्बिटल को हाफ फिल्ड करना हो, एस सब शेल के एक ऑर्बिटल के अंदर टोटल इलेक्ट्रॉन 2 है, उसको हाफ फिल्ड करना हो, आधा भरना हो, तो 2 का हाफ कितना आ गया 1 इलेक्ट्रॉन। ओके, ऐसे पी सब शेल के लिए की बात करें, टोटल 6 इलेक्ट्रॉन है, पी के 3 ऑर्बिटल है, 3 ऑर्बिटल के अंदर टोटल 6 इलेक्ट्रॉन आते हैं पी सब शेल के अंदर। तो अगर पी सब शेल के 3 ऑर्बिटल को मैंने हाफ फिल्ड करना हो तो 6 इलेक्ट्रॉन्स का हाफ कितना आएगा 3 इलेक्ट्रॉन्स। ऐसे ही अगर आगे चलें, डी ऑर्बिटल के 5 डी सब शेल के 5 ऑर्बिटल हैं, टोटल 10 इलेक्ट्रॉन्स हैं, और इन 5 ऑर्बिटल को अगर हाफ फिल्ड करना हो तो 10 का हाफ कितना आएगा 5 इलेक्ट्रॉन्स। आगे आ जाओ एफ। एफ के टोटल 7 ऑर्बिटल हैं और टोटल इलेक्ट्रॉन 14, और अगर इन 7 ऑर्बिटल्स को हाफ फिल्ड करना है, आधे इलेक्ट्रॉन भरने हो, तो 14 का हाफ कितना आएगा 7 का हाफ कितना, सॉरी 14 का हाफ कितना आएगा 7 इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है फ्रेंड्स, अब यहाँ ये सारा कुछ ड्रॉ करने का मेरा क्या मकसद है यहाँ पर। अब ये चीज़ें आपकी जो अभी मैंने इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखी है वहाँ थोड़ा सा यूज़ होगा ये, सो आई ड्रॉ हियर। ओके, टेबल थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा बन गया है, बट इट डजेंट मैटर, जस्ट ग्रैब द थिंग्स। चलिए अब आते हैं हम अपने इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन के ऊपर कि 29 के लिए हम इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन कैसे लिखेंगे। ठीक है जी, चलिए फिर हरे पहले 1s, वहां से सीक्वेंस देखते जाओ, ये वाला ये ऑर्बिटल का सीक्वेंस, और यहां लिखते जाओ 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, काउंट कर लो, 2 + 2 4, 4 + 6 10, 10 + 2 12, 12 + 6 18, 18 + 2 20। अब कितने पूरे करने हैं हमें 29, यहां लिख दिया मैंने 9। ओके, तो यहां चेक करिए अभी। अब आपने लिखती है जैसे से आपने रूल्स पढ़े हैं उसके अकॉर्डिंग इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिख दिया आपने। ठीक है, पर यहां पर थोड़ा सा एक लोचा है। क्या लोचा है? दिस इज रॉन्ग। रीजन क्या है यहां पर? कभी भी किसी भी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन में अगर ऐसा चांस बने कि इलेक्ट्रॉन एक शेल से दूसरे शेल में माइग्रेट कर सके, और ऐसा करने के बाद दोनों वाले जो आपके सब शेल्स हैं उनके ऑर्बिटल या तो हाफ फिल्ड हो जाएं या टोटली फिल्ड हो जाएं या फुली फिल्ड हो जाएं, अगर ऐसा कोई भी मौका, कोई भी चांस हो किसी भी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के अंदर, तो वो इलेक्ट्रॉन्स माइग्रेट करना या ट्रांसफर होना पसंद करते हैं। क्यों? रीजन क्या है? ऐसा करने पर क्या होता है? एनर्जी का एक्सपेंडिचर होता है। जब एनर्जी का एक्सपेंडिचर होगा तो आपको पता है एनर्जी खर्च हुई है, एनर्जी खर्च हुई तो सिस्टम की अपनी एनर्जी कम होगी। पीछे मैंने आपको एक फंडा बताया था केमिस्ट्री में कि मिनिमम एनर्जी मैक्सिमम स्टेबिलिटी, एंड मैक्सिमम एनर्जी एंड मिनिमम स्टेबिलिटी। तो इलेक्ट्रॉन्स क्या करना पसंद करते हैं ऐसे केसेस में? इलेक्ट्रॉन की शिफ्टिंग होती है। इलेक्ट्रॉन जब शिफ्ट होते हैं एनर्जी एक्सपेंडिचर होता है। जब एनर्जी एक्सपेंडिचर होगा एटम की अपनी एनर्जी कम होगी, एनर्जी कम होगी तो स्टेबिलिटी बढ़ेगी। तो ऐसा करना पसंद करते हैं एटम्स अगर पॉसिबल हो। लाइक देखिए यहां पर डी के अंदर मैक्सिमम 10 इलेक्ट्रॉन होते हैं, और यहां पर डी के अंदर मैक्सिमम 9 इलेक्ट्रॉन है। इसके साथ ही पड़ा 4s, ये ज्यादा दूर नहीं है, 3d और 4s क्लोज ही है। तो क्या होगा, ये 4s अगर अपना एक इलेक्ट्रॉन डी को दे दे, डी 9 से 10 बन जाएगा। अब इलेक्ट्रॉन देने के पीछे सिर्फ इतना ही है कि फिलहाल ये अनस्टेबिलिटी फील कर रहा होता है। अब स्टेबिलिटी फील करने के लिए इलेक्ट्रॉन की अगर माइग्रेशन पॉसिबल हो तो एटम्स के पास वाले सबशेल्स के ऑर्बिटल्स एक्सचेंज ऑफ इलेक्ट्रॉन, ट्रांसफर या माइग्रेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कर लेते हैं। तो इतना स्टेबिलिटी को बढ़ाने के लिए और एनर्जी कम करने के लिए 4s का ये जहां से 2 इलेक्ट्रॉनों में से एक इलेक्ट्रॉन 3d के पास जाएगा
और 9 से ये किस में आ जाएगा, 10 में आ जाएगा, ठीक है। तो व्हाट हैपन, तो जो आपकी एग्जैक्ट कॉन्फ़िगरेशन बनेगी क्या बनेगी, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6, पहले लिखा था मैंने 4s2, और 4s2 नहीं लिखूंगा यहां पर, 4s1 लिखूंगा। 3d9 था पहले, अब 3d9 नहीं रहा, कितना आ गया 3d10। अब हुआ क्या, जब इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हुआ 4s से 3d के पास, जो आपका 3d था, 3d क्या हो गया, फुली फिल्ड। फुली फिल्ड कैसे हो गया, क्योंकि d में पहले 9 इलेक्ट्रॉन थे, अगर d को पूरा भरना हो मैक्सिमम 10 इलेक्ट्रॉन होते हैं इसके पास, अब d फुली फिल्ड हो गया 10। और जो s वाला था उसके पास पहले 2 इलेक्ट्रॉन थे, अब उसके पास 1 है, ये देखो 2 का हाफ कितना है 1, और ये हो गया हाफ फिल्ड। तो ऐसी कहीं भी पॉसिबिलिटी एटम के इलेक्ट्रॉन्स को दिखे कि वो पास पास वाले ऑर्बिटल्स के साथ इलेक्ट्रॉन की ट्रांसफरेंस पॉसिबल हो, तो वैसा कर लेते हैं। करते क्यों है, बेसिकली वो एनर्जी कम करना चाहते हैं, क्योंकि वो अनस्टेबिलिटी फील करते हैं। जब एनर्जी कम होएगी तो स्टेबिलिटी अपने आप आएगी। तो ये आपको रिप्रेजेंट क्या कर रहा है, दिस इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन क्या रिप्रेजेंट कर रही है, और दिस वन इज राइट इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन। ये क्या रिप्रेजेंट कर रही है, फुली फिल्ड एंड हाफ फिल्ड, fully filled and half filled orbitals have less energy and more stability. And मैं बताया था आपको एटॉमिक नंबर किसका है, इट इज ऑफ एलिमेंट कॉपर। तो एग्जाम में आपको कई बार आएगा कि राइट एक्सेप्शनल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ एलिमेंट कॉपर। कॉपर का एटॉमिक नंबर है 29। रूल्स के अकॉर्डिंग आप अगर आप लिखोगे तो वही सेट बैठती है कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d9। ओके, बट अगर ऐसी कंडीशन हो कि इलेक्ट्रॉन्स की ट्रांसफरेंस होने के बाद दोनों जो आपके पास पास वाले ऑर्बिटल्स हैं वो फुली फिल्ड या हाफ फिल्ड हो जाएं, तो ऐसा कर लेते हैं। ऐसा करने से होगा क्या, क्यों करेंगे, क्योंकि अगर इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होंगे तो एनर्जी का एक्सपेंडिचर होगा। एनर्जी एक्सपेंडिचर होगा तो एटम की अपनी एनर्जी कम होगी। जब भी बेसिक्स ऑफ फंडा है, जब भी एनर्जी कम हुई स्टेबिलिटी बढ़ती है। तो स्टेबिलिटी को बढ़ाने के लिए 4s का 2 में से 1 इलेक्ट्रॉन 3d के पास चला गया और 3d बन गया 10 और 4s बन गया 1। ओके, तो जो राइट वाली इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन कॉपर के लिए आएगी 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s1 एंड 3d10। ओके, रीजन क्या लिखोगे पेपर में आप, रीजन यही लिखना है कि व्हेनेवर देयर इज पॉसिबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर बिटवीन द ऑर्बिटल्स विच आर नॉट टू फार, जो ज्यादा दूर ना हो, तो इलेक्ट्रॉन्स क्या करते हैं, ऑर्बिटल्स क्या करते हैं, अपने इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर करते हैं, माइग्रेट होते हैं। रीजन क्या आएगा, बेसिकली उन्होंने क्या चीज कम करनी होती है, बेसिकली दे वांट टू डू लेस देयर एनर्जी, एनर्जी कम करनी होती है और स्टेबिलिटी ज्यादा करनी होती है। तो ऐसा इसी केस में हुआ, 4s का 1 इलेक्ट्रॉन d के पास चला गया, 4s1 हो गया 3d10 हो गया, एंड दिस वन इज द राइट इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन। तो ऐसा आप सारा कुछ ये पेपर में एक्सप्लेन करोगे। ओके, आगे हमारे पास नेक्स्ट लास्ट एलिमेंट है 24 एटॉमिक नंबर के लिए, अभी वो करेंगे। हमारे पास लास्ट एलिमेंट है, इसका एटॉमिक नंबर है 24। तो हम 4th नंबर लिखेंगे। एटॉमिक नंबर इज 24। वहां से सीक्वेंस उठाओ, लिखते जाओ 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2। देखिए काउंट 20 हो यहां तक,
ये डी में 4 लिख दिए, 24 हो गए, ठीक है। अगेन अब यहां देखिए, यहां डी में 4 इलेक्ट्रॉन है। अगर डी की बात करें हम, जब डी फुली फिल्ड होगा तब डी के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे? 10 इलेक्ट्रॉन्स। और जब डी हाफ फिल्ड होगा तब डी के अंदर कितने, 10 का हाफ कितने आएंगे? 5 इलेक्ट्रॉन्स। अगर ऐसी पॉसिबिलिटी हो हाफ फिल्ड या फुली फिल्ड होने की, तो मैं पहले डिस्कस कर चुका हूं आपके साथ, तो पास पास वाले जो ज्यादा दूर ना हो वो वाले सब शेल्स के ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर कर देते हैं एक दूसरे को और एनर्जी कम हो जाती है और स्टेबिलिटी बढ़ जाती है, तो वो ऐसा कर लेते हैं। अब देखिए यहां पर डी में फिलहाल 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं। अगर इसको हाफ फिल्ड करना हो तो 5 चाहिए, एक कम है, तो ये पास पड़ा हो इसके, ये अपना एक इलेक्ट्रॉन इसको दे देगा, इसको भी हाफ फिल्ड कर लेगा, अपने आप को भी हाफ फिल्ड कर लेगा। एटम की एनर्जी कम हो जाएगी क्योंकि एनर्जी एक्सपेंडिचर होगा, और एनर्जी एक्सपेंडिचर होगा, एनर्जी कम होगी सिस्टम की, तो स्टेबिलिटी बढ़ेगी। सो दिस वन इज रॉन्ग इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन। सही वाली क्या आएगी फिर? 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6। पहले 4s में 2 इलेक्ट्रॉन्स थे, अब कितने लिखेंगे यहां पर? 1, और 3d में 4 थे, अब ये वाला एक इलेक्ट्रॉन यहां चला गया, यहां के लिखेंगे अब 3d 5। आई होप अंडरस्टूड। रीजन वही देंगे फिर यहां पर क्या, अब यहां पर हाफ फिल्ड हुए हैं, ठीक है, 4s भी हाफ हुआ और 3d भी हाफ फिल्ड हुआ। मैं लिखता हूं यहां पर हाफ फिल्ड, ये भी आपका हाफ फिल्ड, ओके। सो क्या लिखेंगे यहां पर? इसके लिए रीजन लिखेंगे हाफ फिल्ड atomic orbitals have less energy and more stability. ओके, सो बेसिकली इलेक्ट्रॉन्स की ट्रांसफरेंस क्यों होती है? एनर्जी कम करने के लिए, स्टेबिलिटी गेन करने के लिए। अब बताता हूं आपको मैं, ये वाला जो एटॉमिक नंबर है, इट इज फॉर एलिमेंट क्रोमियम। 29 कॉपर का होता है, 24 होता है क्रोमियम का। तो क्रोमियम और कॉपर की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन एक्सेप्शनल है। क्या एक्सेप्शनल है? कॉपर के केस में क्या आएगा, यहां लिख रहा हूं मैं, देखना लास्ट में लिख रहा हूं। कॉपर के केस में, कॉपर के केस में लास्ट वाली इलेक्ट्रॉनिक कन्फ्यूजन क्या होती है? 4s जो अकॉर्डिंग टू रूल्स होती है 4s2 और 3d9। 4s का एक इलेक्ट्रॉन मूव करके जाता है और क्या बन जाता है? 4s1 एंड 3d10। ये वाली राइट है और ये वाली रॉन्ग है, ठीक है, ये कॉपर के लिए। अगर बात करें क्रोमियम के लिए जिसका एटॉमिक नंबर 24 है, उसके लिए 4s2 और 3d4। 4s का एक इलेक्ट्रॉन मूव करता है 3d के पास और बनता है 4s1 और 3d5। ये राइट वन कन्फिगरेशन किसके लिए है? क्रोमियम के लिए। आई होप इतना आपको लगा, अंडरस्टूड हुआ है। सो दीज टू इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन आर कॉल्ड एक्सेप्शनल। कौन कौन सी एक्सेप्शनल की हमने आज? एक की कॉपर के लिए जिसका सिंबल है Cu, एक की हमने क्रोमियम के लिए जिसका सिंबल है Cr। ओके, तो आई होप आपको आज का लेक्चर अच्छी तरह समझ आ गया है। प्लीज कमेंट मी ऑन टुडेज लेक्चर इफ देयर इज एनी problem to understand this lecture. Suggest me on the comment section, okay? And if you haven't subscribed my channel yet, please subscribe it and share that in classes with your friends, relatives and your neighbors. Thanks to all of you for watching this video.